डिडवाना जिले से मोहम्मद साकिर की एक खास खबर। एयरटेल फाइबर की अवैध खुदाई ने शहर को बनाया खंदक। बेखौफ ठेकेदार उड़ा रहे नियमों की धज्जियां। प्रशासनिक मौन या मिलीभगत, बिना परमिशन पूरा जिला खोद डाला। प्यासा है डिडवाना, सड़कों पर तड़प रहे बेजुबान। डिडवाना में एयरटेल का खूनी खेल, मासूम हाथों से खुदवाई जा रही शहर की कब्र। न सुरक्षा के इंतजाम, न अनुमति के कागज। सड़कों पर 10 फीट गहरे डेथ ट्रैप, एयरटेल फाइबर के गड्ढों में समा रही जनता की सुरक्षा। पीडब्ल्यूडी ने दी एफआईआर की चेतावनी। शहर की शांति और व्यवस्था इन दिनों एक निजी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी है। शहर में इन दिनों विकास कार्यों के नाम पर नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्थानीय मोहल्लों और मुख्य मार्गों पर धड़ल्ले से सड़कों की खुदाई की जा रही है, लेकिन सुरक्षा मानकों का कोई भी नामो निशान नहीं है। न तो संबंधित विभाग से अनुमति ली जा रही है और न ही खुदाई के बाद गड्ढों को बढ़ने की जहमत उठाई जा रही है। एयरटेल फाइबर द्वारा अंडरग्राउंड लाइन डालने के नाम पर पूरे शहर में जिले की मुख्य सड़कों को छलनी कर दिया गया है। आलम यह है कि 10 से 20 फीट पर 5 से 10 फीट गहरे गड्ढे खोदकर उन्हें लावारिस छोड़ दिया गया है, जो अब राहगीरों और पशुओं के लिए मौत के कुएं साबित हो रहे हैं। वहीं मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा सरकारी विभागों ने किया है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता जितेंद्र जागीर ने स्पष्ट किया कि विभाग से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है। वहीं पीएचईडी ने कनिष्ठ अभियंता महिपाल बुडानिया ने बताया कि कंपनी के ठेकेदार ने हॉस्पिटल चौराहे सहित कई जगहों पर मुख्य पेयजल लाइनें तोड़ दी हैं, जिससे शहर की जलापूर्ति ठप हो गई है। जब ठेकेदार से अनुमति पत्र मांगा गया तो वह बगले झांकने लगा। खबर यह भी है कि इस अवैध कार्य को अंजाम देने के लिए ठेकेदार द्वारा नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारी मशीनों और गहरे गड्ढों के बीच छोटे बच्चों से मजदूरी करवाकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर मानवाधिकारों और बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन है। वहीं स्थानीय नागरिकों में भी भारी रोष व्याप्त है। एक बुजुर्ग महिला ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि उनके घर के आगे 5 दिनों से गहरा गड्ढा खुला है। उन्होंने कहा, कल एक सांड इसमें गिरते गिरते बचा। अगर वह गिर जाता तो उसका पाप हमें लगता। कर्मचारी रोज कल भर देंगे कहकर चले जाते हैं। मोहल्ले वासियों का कहना है कि अगर जल्द ही ये गड्ढे नहीं भरे गए तो सड़कों को दुरुस्त नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल काम रुकवा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जनहानि का खतरा पैदा करने के जुर्म में कंपनी और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। संबंधित विभाग के द्वारा काम रुकवाने के बावजूद ठेकेदार अपनी मनमानी पर काम चालू रखा है और विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। विभाग को चुनौती दे रहा है कि आप में जो होता है कर लो, हम तो ऐसे ही काम करेंगे। और पूरे शहर को खोदा जा रहा है और विभाग चुप्पी साधे बैठा है। नियमों के अनुसार सड़क खुदाई के दौरान कार्यस्थल पर प्रॉपर बैरिकेटिंग और चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य है, ताकि रात के समय वाहन चालक या राहगीर दुर्घटना का शिकार न हो। लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। कई जगहों पर गहरे गड्ढे बिना किसी सुरक्षा घेरे के छोड़ दिए गए हैं। मिट्टी के ढेरों के कारण सड़कें संकरी हो गई हैं, जिससे 2 पहिया वाहन चालक लगातार फिसल रहे हैं। खुदाई के बाद मलबे को सड़क पर ही छोड़ देने से न केवल धूल का गुबार उड़ रहा है, बल्कि हल्की बारिश में ये गड्ढे पानी से भर जाते हैं। पानी भरे होने के कारण गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं मिल पाता, जो किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के स्पष्ट निर्देश हैं कि खुदाई के तुरंत बाद गड्ढों को पक्का सीमेंटेड किया जाए। कार्य के दौरान पशुओं और आम लोगों की सुरक्षा के लिए जाली या बैरिकेटिंग लगाना ठेकेदार की जिम्मेदारी है। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने और जेल का प्रावधान है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के सड़कें खोद दी जाती हैं, जिससे उनके घर के बाहर आवाजाही मुश्किल हो गई है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस अवैध कार्य पर तुरंत रोक लगाई जाए और जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। शहर में व जिले भर में एयरटेल फाइबर की लाइनें और अंडरग्राउंड डालने के लिए सड़कें खोदी जा रही है। इन सड़कें खोदने के लिए क्या प्रॉपर तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग से स्वीकृति ली गई है? किसी भी तरह की ये मामला भी संज्ञान में आया है। छुट्टी के दिन की बात थी तो कंसर्न जो सहायक अभियंता था उनको वहाँ मौके पे भी भेजा। काम रुकवाई। डिपार्टमेंट को किसी तरह का कोई इंटीमेशन नहीं दे रखा है, नहीं इस ऑफिस से किसी तरह की परमिशन जारी हुई है। और ऐसा किया है बिना कोई इंटीमेशन के, बिना परमिशन के, तो गलत है। और यदि डिपार्टमेंट की जो सड़कें तोड़ी जाती है तो वो उनको तुरंत दुरुस्त भी करनी पड़ेगी और हमने काम भी रुकवा दिया है। अच्छा, इनके ऊपर आगे क्या क्या कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई यही रहेगी, इसका आज दिखवाते हैं मैटर को, और यदि बिना परमिशन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।